Hello class, very good morning to all of you. How all of you are doing? Great. चलो आज का टॉपिक चालू करते हैं. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stem and in green branches also. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out the photosynthesis. तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स के लीव्स में ही होता है. कुछ प्लांट्स के ब्रांचेस में भी होता है और कुछ प्लांट्स के स्टेम में भी होता है. कौन से प्लांट? जो डेजर्ट में होते हैं, जहाँ पर पानी की बिल्कुल किल्लत होती है, बहुत कमी होती है, तो उनके लीव्स के ऊपर स्पाइन, कांटे लगे हुए होते हैं. तो कांटे क्या काम करते हैं? एक तो प्लांट को दूसरे जानवर खा ना जाए उसको बचाएंगे, और दूसरा पानी का जो लॉस हो रहा होगा वो भी नहीं होगा. ठीक है. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of the leaves, see figure 1.2, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Figure 1.3. The process can be represented in an equation form. तो देखो यहाँ पर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स जो है ना, यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में. देखो, राइट, दिस इज द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा. लीफ का स्ट्रक्चर है. तो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीनों की मदद, अभी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीनों को मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाएगा. कैसे? तो इक्वेशन फॉर्म में है. यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल तो लीफ में है ही हमारे, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें जब एक साथ हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन जाएगा हमारे लिए. ऑक्सीजन सांस लेने में काम आएगा और कार्बोहाइड्रेट खाने में काम आएगा हमारे. राइट. दिस इज़ द डायग्राम रिप्रेजेंटेटिंग के कहाँ पर स्टोमेटा में होता है. ठीक है. हियर फिगर. During the process, oxygen is released and the presence of starch in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis, and starch is also a carbohydrate. तो ये जब ऑक्सीजन रिलीज़ होगा लीव्स में, हमारे पास स्टार्च हो जाएगा. स्टार्च और कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है. So Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out the photosynthesis or not. So एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है एक्टिविटी में. Take 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark in the black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform the iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. And record your observation in your notebook. The leaves other than the green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. तो आगे जो बूझो को डाउट था
कि कुछ प्लांट्स तो रेड होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ येलो होते हैं, तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता होगा? ऑब्वियसली उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब दूसरी बात कि दो हमने प्लांट लिए सेम काइंड के, एक ही प्रजाति के दो प्लांट लिए, एक को हमने बाहर धूप में रखा सनलाइट में, और दूसरे को हमने अंदर रूम में बॉक्स में पैक करके रख दिया जहाँ पर लाइट ना आती हो। फिर जो सनलाइट में रखा था उसका हमने आयोडीन टेस्ट किया, राइट, लीफ का, तो आयोडीन प्रेजेंस उसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है वो दिखा रहा है। जो लीफ अंदर रखा था उसमें किया हमने तो उसमें एब्सेंट बता रहा होगा, ठीक है। अब वही प्लांट को हम उठा के वापस सनलाइट में रख देंगे और फिर उसी लीव्स के ऊपर हम टेस्ट करेंगे आयोडीन का, तो वापस हमको स्टार्च हमको दिखाएगा, है ना, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इसका मतलब कि सनलाइट जब होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू होता है, सनलाइट के बगैर नहीं होता है। सो यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन ponds और स्टेंजेंट वाटर बॉडीज, दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड algae। तो पतली सी लेयर ग्रीन कलर की या धब्बे जैसा या तो दीवार के ऊपर या तो पानी की लहर के ऊपर बन जाता है जहाँ पर पानी ज़्यादा मूवमेंट में नहीं होता है वहाँ पर। तो ये पतली लेयर जो होती है वो एक किस्म का प्लांट ही है जिसको हम बोलते हैं algae। सो कैन यू गेस बाय algae आर द ग्रीन इन कलर, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो इनके अंदर भी ग्रीन कलर क्लोरोफिल की मदद से होता है। algae कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यस, algae खुद अपना खाना बना लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा, उसके अलावा और कौन सा फूड सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो the carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन ऑल्सो। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, राइट, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। तो अगर उसके अंदर नाइट्रोजन भी मिल गया तो वो कहलाएगा प्रोटीन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अभी नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म फ्रॉम इन द एयर। हवा में बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन अवेलेबल है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with the water। अभी प्लांट में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं, भगवान ने देखो सबको कुछ ना कुछ करामत जादू दे रखा है, राइट। तो प्लांट में एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो ये हवा में नाइट्रोजन होता है ना, वो हम नहीं ले सकते, ना ही प्लांट्स ले सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं भगवान ने उनको ताकत दी है कि वो फ्री नाइट्रोजन को, राइट, नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्री एयर फॉर्म में जो है ना उसको अलग न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सॉइल में, मिट्टी में दब जाएगा वो नाइट्रोजन, फिर पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा और प्लांट उसको ले सकता है। You might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। अभी फार्मर जो है वो अगर कीटाणु तो दिखेगा नहीं उसमें है कि नहीं है, तो प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए, तो हम अलग से फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है। In this way plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। So plants can then synthesize proteins also and vitamins also। अभी देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास दूध है, मावा है ना, और शक्कर है थोड़ी सी,
तो आप उसका पेड़ा भी बना सकते हो, बर्फ़ी भी बना सकते हो, गुलाब जामुन भी बना सकते हो, उन सब में ये कॉमन है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, अभी थोड़ा सा अगर उसमें हमने नाइट्रोजन डाल दिया तो वो प्रोटीन बन जाएगा हमारे लिए, राइट। तो उसी तरह से कुछ कॉमन कंपोनेंट्स है और कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर दूसरे मोड्स क्या है न्यूट्रिशन के, खाना खाने के या खाना बनाने के। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो खाना कैसे बनाएंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो वो तो खाना नहीं बना सकते हैं। So how do they survive and from where do they derive the nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. अभी जैसे हमने क्या बोला था कि कोई मांगने वाला होता है, बेगर होता है, राइट, वो उसके घर में खाना नहीं होता है, इसीलिए तो उसको बेगर बोलते हैं, राइट। ओके, तो हमारे घर में जो खाना बनता है हम उसको वो देते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो तो खाना नहीं बना सकते लेकिन जो प्लांट क्लोरोफिल वाले हैं, जो अपना खाना बना सकते हैं, ये प्लांट उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दूसरों के ऊपर है। अगर खुद के दम पर खाना बनाते तो वो कहलाता ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्ज़ाम में कैसे आप अच्छे से घर से लर्न करके आए हो तो आप अपने दिमाग से सोच के आंसर लिख सकते हो। अगर अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो तो यहाँ वहाँ देखोगे मेरे को सही आंसर कहाँ से मिल जाता है कॉपी करने, फिर उसमें से देख के लिख लेते हो, तो वो ऑटोट्रॉपिक नहीं हुआ, वो क्या हुआ, हेट्रोट्रॉपिक। वो आंसर के मार्क्स तुम्हारे नहीं हैं, वो जो लर्न करके आया उसके हैं, राइट। सो नेवर कॉपी। ओके, फिगर 1.5, do you see a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of a tree? This plant is called the cascuta plant. दूसरा नाम है अमरबेल। It does not have the chlorophyll. It takes the ready-made food from the plant on which it is climbing. तो कैस्क्यूटा प्लांट जो होता है, जिसका दूसरा नाम है अमरवेल, वो दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को लपेट लेता है और वहाँ से अपना खाना वो लेता है। It takes the ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. देखो ये येलो कलर की जो लाइनिंग दिख रही है ना, वो कैस्क्यूटा है, राइट। और जो ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, राइट, वो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। सो कैस्क्यूटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट, ठीक है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। और ग्रीन प्लांट्स जो है वो होस्ट है, मेहमान है, मेहमान गति करने वाला, तो कैस्क्यूटा को वो खाना देता है। सो आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो द काइंड ऑफ पैरासाइट। तो क्या हम भी पैरासाइट है? क्यों? क्योंकि हम तो खाना क्लोरोफिल की मदद हमारे अंदर है ही नहीं। धूप में खड़े रहेंगे तो उल्टे का पसीना निकल जाएगा हमारा, राइट, प्यास लगने लग जाएगी, खाना पकाना तो दूर की बात है। तो हम भी एक तरीके से पैरासाइट्स ही हैं जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। You should think about it and discuss with your teacher, right? Have you ever seen or heard of plants that can eat the animals? अभी देखो, जानवर तो प्लांट को खाता है ना, देखा होगा आपने, लेकिन क्या कोई प्लांट जो है वो दूसरे जानवरों को खा सकता है? हाँ, खा सकता है। देखते हैं वो प्लांट कौन से हैं। There are few plants which can trap the insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. This is the pitcher like jug-like structure is modified part of the leaf. वो क्या करते हैं, एक लीफ होता है, उसका एक पार्ट होता है जिसको वो ऐसे गोल शेप में लंबा पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना के रखता है।
अब इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको तो पता नहीं होता, वो बेचारे अंदर उतरेंगे पाइप जैसा देख के, जैसे ही वो अंदर उतरेंगे वो अपने आप को बंद कर देगा, और इंसेक्ट अभी अंदर चला गया लीफ की ट्यूब के अंदर, और वो खाना खा लेगा अपना, राइट। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are, तो देखो ये अलग अलग किस्म के लिड है, राइट, ओपनिंग है। जैसे ही कीड़ा इसके अंदर, देखो कहाँ से, जैसे ही कीड़ा इस जग के जैसा है उसके अंदर जाएगा तो यहाँ से वो लिड बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही बंद हो जाएगी और वो डाइजेस्ट हो जाएगा लीफ के अंदर, ठीक है। हेयर विच आर डायरेक्टेड towards when an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair, and the lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insects eating plants are called insectivorous plants. तो ये प्लांट जो होते हैं वो कीड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए, राइट। इसीलिए इस तरह के प्लांट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्योंकि वो जहाँ पर उगते हैं उनको सारे वो नहीं मिलते होंगे, इसीलिए वो कीड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आगे का टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।